नमस्कार दोस्तों, बी ब्लॉग 100K में आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार में होने वाली मशहूर पर्व जिसका नाम है जिउतिया। और यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ जगहों पर मनाई जाती है। इस पर्व की बात करूं तो इस पर्व को बिहार में लोग चिल्लो और सियारिन के भी नाम से जानते हैं और इसको खर जिउतिया के भी नाम से जानते हैं। खर जिउतिया का पर्व इसलिए हम जानते हैं, इस दिन महिलाएं अपने मुख में खर तक भी नहीं लेती है या किसी पेड़ के पत्ती तक भी नहीं तोड़ती है। यह पर्व बहुत ही कठिन होता है और यह पर्व अक्सर महिलाएं अपने पुत्र के लिए ही करती है, क्योंकि पुत्र की आयु लंबी हो। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस जिउतिया पर्व की कथा। तो यह जिउतिया के पर्व का कथा कहने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी इस कथा को आप सुने तो अपने पुत्र के साथ ही सुने और पुत्र को जरूर सुनाएं इस कथा के बारे में। यह हमारे बिहार के सांस्कृतिक पर्व है जिसका नाम है खर जिउतिया। यह जिउतिया पर्व आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब किसी के बच्चे, जब किसी की पुत्र कहीं खतरनाक चीजों से गुजरता है या कोई बड़ी दुर्घटना से गुजरता है तो उस टाइम गांव के लोग उदाहरण देते हैं भोजपुरी में कि जा तहार माई खर जिउतिया कैले रही है तबे तू बच गया है। यानी यह पर्व जो है अपने संतान के लिए किया जाता है और सभी महिलाएं इस पर्व को संतान के लिए ही करती है ताकि हमारे संतान और पुत्र पुत्रिया की आयु जो है वो लंबी हो। यह कथा बहुत ही पुरानी कथा है जो कि हमारे माँ बहनें कहा करती है और साथ ही साथ पंडित जी लोग भी कहा करते हैं। एक जंगल में एक चील और एक सियारिन रहती थी और इन दोनों में बहुत ही प्रेम रहता था। ये दोनों जब भी कोई खाना खाना होता था तो एक साथ ही कोई खाना खाती थी और एक साथ ही रहती थी। इतना इन लोगों में घनिष्ठता था, इतना इन लोगों में प्रेम था। उस जंगल से सटे एक गांव था जहाँ की बहुत सारी महिलाएं जिउतिया की व्रत कर रही थी और वो महिलाएं जिउतिया की व्रत करके कथा कह रही थी। तो उस कथा के बीच ये जो चील थी वो वहाँ गई थी और उस कथा को बढ़िया तरीके से सुनी। जो सारी महिलाएं मिलकर के गांव की उस जिउतिया के कथा कह रही थी, वहाँ ये चील जाकर के उस सभी कथाओं को सुनी और सुन करके कि इस जिउतिया में कैसे लोग व्रत रखते हैं, कैसे लोग भूखते हैं, कैसे लोग स्नान करते हैं, ये सारे चीज उन्होंने जानकारी लिया। ये सारी कथा सुनने के बाद चील को लगा कि जिउतिया जो है वो अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए इस पर्व को किया जाता है। तो चील ने वहां से सुन करके फिर वापस आई तो अपने दोस्त जो सियारिन थी उससे यह कथा सुनाई। जिउतिया का पर्व ऐसे होता है, जिउतिया के पर्व लोग ऐसे भूखते हैं, जिउतिया के पर्व में इतना स्नान होता है, ऐसे लोग स्नान करते हैं और यह पर्व अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो ये लोग भी आपस में राय किए कि इस पर्व को हम लोग को भी करना चाहिए और हम लोग भी इस पर्व को करेंगे। तो यह वापस में राय करके ये दोनों उस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को सप्तमी के दिन नहान होता है और अष्टमी के दिन भूखा जाता है, जो कि महिलाएं भूखे रहती है और नवमी के दिन सब लोग पारण करते हैं। तो इसी तरह इन दोनों ने अष्टमी के दिन इस पर्व को भूखा और इस पर्व को भूखने के बाद बहुत सारे महिलाएं होती है जिनको भूख लग जाता है, प्यास लग जाती है। उसी तरह इन दोनों ने इस पर्व को भूखे थे। उसी टाइम इसी तरह सियारिन को रात में भूख लग जाती है जिसके वजह से इनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इन्होंने जंगल में चल गई और जंगल में जाने के बाद वो मांस लेकर के आई और मांस को खाने लगी। मांस को खाने लगी तो चील के पास खाने का आवाज पहुंचा। तो चील वहीं से बोला कि अरे तुम क्या खा रही हो। सियारिन ने बोली कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मुझे ठंड से मेरा दांत कटकटा रहा है। तो चील ने कही कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना
कि जिउतिया का पर्व बहुत ही कठिन पर्व है, इसलिए सब कुछ ध्यान रख करके करना। लेकिन चिल्होर को यह बात पता चल गया था कि सियारिन जो है वो कुछ खा रही है। फिर भी इन्होंने क्या किया कि ये रात भर भूखी रही और सुबह में अपना पारण किया और चील की जो व्रत थी वो संपन्न हो गई और सियारिन जो है वो अपने व्रत को भंग कर दी, क्योंकि वो रात में मांस खा चुकी थी और इनका पर्व सही नहीं हो पाया। तो इन दोनों का जन्म जब फिर से दोबारा हुआ किसी राजघराने के घर में हुआ, जो कि दोनों एक साथ के मित्र थे और इनकी जन्म एक राजघराने के दोनों बहन के रूप में हुई और इन दोनों बहनों की शादी एक राजघराने में एक मंत्री और एक राजा से हुई थी। तो जो चील थी उनके बच्चे हो गए और उनके बच्चे जो थे वो स्वस्थ थे, पुष्ट पुष्ट पूरे परिवार था, सभी लोग अच्छे से थे और अच्छे से रह रहे थे। लेकिन सियारिन का बहुत वर्षों बीत गया लेकिन उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ और सियारिन के जो पुत्र रहते थे वो बहुत ही कम समय में मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी और ऐसे कई बार हुआ था। इसलिए सियारिन के मन में घमंड हो गया, ईर्ष्या हो गया, हमारे बहन के जो पुत्र हो रहे हैं वो सही सलामत, उनके पूरे परिवार सही सलामत और मेरे बच्चे क्यों मर जा रहे हैं। तो ये ईर्ष्या में सोचती रहती थी कि हमारे बहन का पुत्र कैसे हो गया। यह चाहती थी कि उनका भी पुत्र जो है वो मर जाए। वह अपने कोई भी आदमी को भेज करके उस बहन के पुत्र को मरवाना चाहती थी। तो कितना हो भी सियारिन को प्रयास करने के बाद उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म में जिउतिया का पर्व की थी, वो सही तरीके से की थी, जिसके वजह से उनके पुत्र पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वह जिउतिया के पर्व पूर्व जन्म में अच्छे तरीके से की थी। इसलिए गांव में लोग बोलते हैं कि जा तोहार माई खर जिउतिया कैले रही है तो तू बच गल। भोजपुरी में लोग कहते हैं। बाद में चल करके सियारिन को यह महसूस हो गया कि मैं कुछ न कुछ गलती किया हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस गलती की सजा मिल रही है। तो लास्ट में वह अपने बहन के घर गई और बहन से माफी मांगी। तो सियारिन ने फिर अपने बहन चिल से पूछा कि इसका क्या निदान है, कुछ तो बताइए। तो फिर से चिल ने बताई कि पूर्व जन्म में हम लोग एक बहुत अच्छे मित्र थे और आप ऐसे किए थे जिसके वजह से इस जन्म में आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके पुत्र हो भी रहे हैं तो मर जा रहे हैं। और ये सारी चीज बताने के बाद उनसे बताई कि इस पर्व को सही तरीके से फिर से स्टार्ट कर दीजिए। उनके बताने के अनुसार उसकी बहन फिर ने इस पर्व को सही तरीके से करना स्टार्ट कर दी, जिसके वजह से उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह कथा मेरा कैसे लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मैं जितने भी वीडियो डालूं आप सभी के पास सबसे पहले जाए। नमस्कार, धन्यवाद।